भारत देश में जब मैं 98 में गया था ना, तो भारत सरकार को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से हिंदू के बच्चे जो आ रहे हैं ना पढ़े हुए, उनके लिए कुछ सोचे। एक बच्चा जो एक देश छोड़ के दूसरे देश में आता है ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ, कोई ऐसा किताब नहीं कहती कि एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाओ, नहीं। 35 पासपोर्ट लेके अंदर गया और 35 को वीजा दिया हाई कमिश्नर ने। सुबह जमा करवाया और दूसरे दिन शाम को हमें वीजा मिल गया। 1988 से लेके अभी 2024 तक इंडिया को विजिट करते रहे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, कि 8 से 10 दफ़ा इंडिया को विजिट करने वाला पहला पाकिस्तानी हिंदू। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये है मेरे पापा जी। आज मैं बताने वाला हूँ मेरे पापा की जर्नी कैसी रही 8 टाइम ऑफ इंडिया विजिट करते हुए, जो कि 1988 से लेके अभी 2024 तक इंडिया को विजिट करते रहे। 27 साल के अरसे में इन्होंने क्या कुछ न्यू देखा यहाँ पे और वहाँ पे क्या कुछ रहा। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम पापा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पापा जी पहले ये बताओ कि आप इंडिया क्यों जाना चाहते हैं? सब भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। और सबसे पहले प्यारू राम को मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक छोटा सा चैनल बनाया है। आपकी सपोर्ट से वो उनके व्यूज आते हैं, बहुत बढ़िया है। सब देश दुनिया को अपनी जानकारी देते हैं, एक देश से दूसरे देश की जानकारी देते हैं। इसमें अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। तो अभी गए हैं तो वहाँ हमारी तो एक मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे से हमारा परिवार वहाँ पे है आधे से ज़्यादा, और यहाँ पे 1-2 परिवार आ गए। तब से हमारी एक मजबूरी है, हम जाते हैं आते हैं, यहाँ भी रह रहे हैं। हमारा यहाँ भी परिवार है, वहाँ भी परिवार है। हमारा एक छोटा सा ये एक समस्या ही खड़ी हो चुकी है, लेकिन हमें समस्या नहीं है, क्योंकि हमें एम्बेसी वीज़ा प्रॉपरली दे रही है। धन्यवाद। हमारी सुनते हैं और हमारे परिवार को मिलाने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। और हमारे जो रिश्तेदार परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं और जा रहे हैं आ रहे हैं। तो हमारे भील जाति में तो आज तक हमने नहीं सुना कि कोई दूसरे देश का गिला करता है। नहीं, ये बात सब झूठी है। हमारे भील जाति में तो सबसे अच्छी जाति और भाग दौड़ वाली जाति, मेहनती जाति। और आज से नहीं, ये पुराणों में भी लिखा हुआ है, पीछे जो शास्त्र हैं उनमें भी भील जाति राजा महाराजाओं के आगे ये बहुत ही अपना प्रक्रिया बता रहे हैं। फौज में, आर्मी में, हर जगह भील जाति दलेर जाति है। बिल्कुल। जैसे कि दोस्तों आप ये देखो कि भगवान श्री राम को बेर खिलाने वाली जो माता शबरी है वो भी भील जाति से बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सही। सो है तो हम एक शुद्ध जात, मतलब दूसरों की हेल्प करने वाले, मदद करने वाले एज अ सिपाही। तो अगर इंडिया की हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो गोरे आए थे, तो उनके आगे जो फौज खड़ी हुई थी वो भी भील जाति के थे। मतलब आज भी डिमांड है पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज के अंदर के भील जाति के बंदों को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? और एकदम ऐसे टिकटॉक पे लिया जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट पता चल जाएगा ये भील जाति थे। क्यों लिया जाता है? इनका जिगरा काम करता है। बताइए। अरे भाई, आज हम तो सबसे पहले 1998 में पहली दफ़ा, हमें तो पता ही नहीं था वीज़ा लेने के लिए। तो मैं खुद एम्बेसी के अंदर गया था, 35 पासपोर्ट लेके अंदर गया और 35 को वीज़ा दिया हाई कमिश्नर ने। सुबह जमा करवाया और दूसरे दिन शाम को हमें वीज़ा मिल गया। फिर 1999 में जब गए तब भी ऐसे हुआ। लेकिन बात ये उस वक़्त का और अभी इस वक़्त का बहुत अंतर पड़ चुका है, क्योंकि अभी तो भारत देश और पाकिस्तान भी ठीक है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, अभी भी पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम करके रखा हुआ है। अच्छे लोग हर दुनिया में, हर देश में हैं, और बुरे लोग हर दुनिया, हर देश में आते हैं। मैं तो ये भारत देश बहुत आगे अभी तरक्की कर चुका है। भारत देश में जब मैं 98 में गया था ना, तो उस वक़्त ट्रेन के ज़रिए गए थे हम, वाघा के रूट से। तो उस वक़्त का सिस्टम का और अभी के सिस्टम का इतना अंतर हो चुका है कि उस वक़्त वीज़ा आसान था और जाना मुश्किल था, यात्रा मुश्किल थी। वीज़ा आसानी से मिलता था लेकिन जाना बहुत मुश्किल था। क्यों? ट्रेन में कुलियों का धक्के, धूड़े,
सीट नहीं मिलती थी। मैं 99 में जब गया था, मेरा टिकट दिल्ली से गुम गया था, मेरा पर्स गुम गया था, उसमें मेरे पैसे भी गुम गए थे तब उस वक्त का। अभी तो भाई घर से निकलते हैं तो घर से सवारी लेके निकलते हैं और जब उस तरफ जाते हैं तो आगे हमारा परिवार आके खड़ा होता है लेने के लिए। तो अभी उस वक्त का और इस वक्त का बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ अभी दोनों देशों ने बहुत ही तरक्की की है। भारत देश ने ज्यादा की है तो पाकिस्तान ठीक है, कुछ लोग जो है तरक्की करना नहीं देते देश को। मतलब मैं उन उग्रवादियों को अभी भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे दोनों देश में अभी भी लोग खड़े हैं, बिल्कुल अभी भी खड़े हैं। आप जितना भी ताकत लगा लो, हमारे जो जवान अब के इस दौर के जवान है ना, वो अभी बहुत स्ट्रोंग हो चुके हैं। हाँ, अभी उस जो लोगों को धक्के देना अभी जानते हैं। अभी जो नवी जनरेशन आई है ना, ये उस दौर से आगे है। जो देश है वो गलत नहीं होता, देश के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे लोग होते हैं वो काम खराब कर देते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे जो मुझे पढ़ाने वाले उस्ताद थे ना, वो इतने अच्छे थे कि मैंने बालियां पहनी हुई थी, उसने कहा मेरे पापा को कि चांदूराम जी आप बच्चे की बालियां उतार दो और बच्चे को मार। मेरे पापा कहते थे नहीं, ये बच्चा मुसलमान हो जाएगा। हमें तो भाई किसी ने नहीं मुसलमान किया, हम खुद मुसलमान होंगे तो होंगे, दूसरा बंदा हमें मुसलमान नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैं अपना धर्म छोड़ के डामाडोल होऊंगा ना, तो परले हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा धर्म मजबूत होना चाहिए। हमारा अंदर जो बीच में एक दीवार खड़ी है ना, वो मजबूत हो। जब दीवार ही कमजोर होगी तो क्या करेंगे? नहीं। तो एक बात मैं बताता हूँ कि हमारे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट की। मेरे दादा वहाँ रहने वाले थे, गांव देहात्रा है, तहसील कोलैत, जिला बीकानेर। तो मेरे दादा की 65 बीघा जमीन है जो मेरे चाचा ने बेच दी है, अभी बेच के खा गए हैं। वहाँ के सरपंच है मेघवाल, उन्होंने खरीदी है और उन्होंने भी आगे बेच दिए। क्या है वहाँ? नशा है। मेरे चाचा दारू पीते थे, मेरे चाचा को दारू पिला के उन्होंने बेच दी। अभी क्या करें भाई? वहाँ एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ एक सिस्टम दारू वाला चल रहा है। जब दारू पिला के उनको बेच दिया तो अभी मेरे पापा ने केस किया, लेकिन हम अभी मेरे खुद चाचा गिरफ्तार होते हैं उस चक्कर में जमीन के। लेकिन वो चाचा मेरे आंखों से मुताज हो गए हैं। मैंने पापा का कहा, मैं क्या जमीन जाती है तो जाए, आपका भाई जो जेल में नहीं जाना चाहिए। मतलब वो 65 बीघा उसी चक्कर में चली उसी चक्कर में 65 बीघा मेरे दादा की मलकियत है, दादा के नाम है अभी भी। अभी कितने बरस हो चुके हैं उस चीज को? हाँ, ये 15-16 वर्ष हो चुके हैं। 98 में मेरे चाचा गए थे, मैं खुद छोड़ के आया था, मैं खुद साथ में गया था। मैं तो आ गया, वो रह गए। उनकी अभी शहरियत भी हो गई है, लेकिन वो वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी वो कमाते हैं और खाते हैं। घर बनाया और कुछ नहीं बनाया। जो बंदा दूसरों के लिए कुआं खोदता है, भले मेरा बाप हो, तो उसका कुआं खुद मालिक ईश्वर जो है ना, वो खोदता है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ पापा जी से कि क्या गवर्नमेंट, मैंने सुना है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो नशे को बढ़ावा देती है। मतलब जो शराब है ना, उसके खुद के गवर्नमेंट के ठेके हैं। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहाँ के लोग तो कह रहे हैं इसको चलाना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट तो खुद चलाती है, लेकिन ये बंद करना चाहिए। हाँ, बंद करना चाहिए। लेकिन हम खुद पीते, फिर हम वो दूसरा क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। हम नहीं लेने जाए ना। आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचे ना, दारू ना लिए बिल्कुल, तो हम जबरदस्ती थोड़ी पिला देते हैं। जो कोई पीना चाहता है वो पिए, जो हाँ, ना बिल्कुल। पीना चाहे गवर्नमेंट को भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या हमें घर ला के थोड़ी पिलाती है? हाँ, वो भी तो घर नहीं ला के पिलाती पिलाए तो गवर्नमेंट। फिर वो हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें ला के पिला रही है। जो हाँ, पीना नहीं। चाहता है उसको, मतलब हर चीज खुद जाते हैं, खुद लोग ले जाते हैं दारू ठेके पे। क्यों? वो उन लोगों की एक आदत सी बन चुकी है, वो भी मजबूर हैं। शाम को 1500 कमाते हैं तो 200 का दारू पीते हैं। पीते हैं तो भले पिए, हमारा क्या लेना देना उनसे। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये कन्वर्सेशन है, मतलब धर्म परिवर्तन करना है, दूसरे का धर्म जो है वो दूसरे में तब्दील कर देना। अब हम तो कह रहे हैं कि हम जो बंदा मतलब चाहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ या दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ, इमेजिन कोई भी धर्म हो, जहाँ पे भी जाना चाहता है वो जाए, खुली छुट्टी, उसको कोई रोक टोक नहीं है।
यहाँ पे हमने सुना है, एक नहीं सारे इंडियन मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, फॉरेन मीडिया है, वो कह रहे हैं कि हर साल हर दिन पाकिस्तान में 3 कन्वर्सेशन होती हैं, 3 लोगों में। मेरा धर्म तो ये बताता है कि इन मुसलमानों का कुरान पाक है ना, मैंने खुद कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी है। मैं स्कूल जाता था, मुझे खुद पढ़ाते थे उस्ताद, और मैं पढ़ता हूँ, और मुझे अभी भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन एक चीज़ बताई गई है कुरान पाक में भी, हजूर पाक ने खुद एक काफर को खाना खिलाया, नफरत नहीं की, और उनके साथ बैठ के खाया। मतलब यही बात है ना कि कुरान पाक लेकिन में भी अच्छी उनका बात भी है। धर्म ये नहीं कहता था, वहाँ वो खुद छोड़ के मुसलमान हुए थे। हजूर पाक ने नहीं कहा उनको कि आप मुसलमान हो जाओ, नहीं, ये सब झूठी बात है। उनका सीधी राह पे चलो। हाँ, उन्होंने ये कहा अपने धर्म, अपना ईमान मत डामाडोल करो। बिल्कुल, हाँ, अपने ईमान पे पक्के लेकिन रहो। धर्म जहाँ हमारे भागवत गीता भी कहती है, और जो भी शास्त्र और गीता या जो भी आया इस दुनिया में बन के किताब, कोई ऐसा किताब नहीं कहती कि एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाओ, नहीं। गीता भागवत नहीं कहती। गीता भागवत तो ये बताती है कि जब एक धर्म छोड़ के आप दूसरे धर्म में जाते हो ना, तो आपको आगे भगवान की जगह मिलने के लिए जगह भी नहीं है। बिल्कुल, एक धर्म छोड़ के आपकी मुक्ति नहीं है। एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को जो जाता है उनकी मुक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यार कोई भी किताब पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, तौरात पढ़ो, इवन कोई भी पढ़ो, हर किताब अच्छाई का सबक देती है, और हर किताब यही कहती है कि अपने ईमान पे काबू रखो, पक्के रहो। कुरान ने भी यही बता दिया है कि अपने ईमान पे काबू रहो। वो भी नहीं कह रही कि तू हिंदू हो जा, और गीता भी नहीं कह रही कि तू मुसलमान हो जा। हर धर्म की किताब कह रही है कि तू अपने ईमान पे पक्का रहे, ठीक है। सो हमें यहाँ तक ही सोचने के बाद जहाँ पे हम पैदा हुए ये हमारे लिए सबसे अव्वल है, और जो अव्वल चीज़ होती है वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे खुद मेरे उस्ताद ने कहा था कि आप मुसलमान हो जाओ, मुझे मेरे दोस्तों ने भी कहा मुसलमान हो। मैं नहीं होना चाहता तो क्यों, वो जबरदस्ती थोड़ी मुझे कर लेंगे, नहीं करेंगे। वो उनका नजरिया है। हाँ, ना? उनका नजरिया भले हो, वो कहते हैं, वो इस्लाम में कहते हैं कि हमें, इस्लाम कहता है कि आप दूसरे बंदे को दावत दो, ठीक है, उनका धर्म कहता है। लेकिन हमारा धर्म ये तो नहीं कहता कि आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे में चल जाओ, नहीं कहता। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो दावत दे रहे हैं हमें, और हमारे वाले दावत जब हम जाएंगे तो अपनी रजामंदी से जाएंगे, दूसरा जबरदस्ती नहीं लेगा। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना फलां की बेटी मुसलमान हो गई है, अरे बेला भाई मेरा, पहले ये तो देखो उसकी बेटी धर्म में हुई तो आप, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है घर में। जब हमने खुद छूट दे दी बेटी को तो बेटी मुसलमान होगी। अपने घर पे काबू रखो भाई, अपने अंदर को काबू रखो, दूसरों की बातों पे मत आओ। हाँ, अगर एक बात अलग है, अगर उठा के ले जाए उसकी हाँ, बात नहीं कर सकते। जबरदस्ती कोई नहीं उठा सकता। मेरा धर्म नहीं मानता कि कोई किसी को जबरदस्ती उठा के ले। नहीं, कोई अरे होता भाई है। किसी का बाजू ऐसे कैसे को पकड़ लेता है, नहीं, आप दोगे तो पकड़ेगा, अगर आप दोगे हाथ करोगे तो पहला पकड़ेगा, वरना नहीं। हाँ, आप पकड़ने के लिए दोगे तो पकड़ेगा, जब पकड़ने के लिए दोगे ही नहीं तो कैसे पकड़ेगा, नहीं, सब झूठी बातें हैं। थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देता है पर आदमी तो फिर वो पकड़ता है जबरदस्ती। हाँ ठीक है, 100 में से एक, 100 के साथ तो नहीं मिलता ना। ये भी एक छोटी सी बात, 100 एक पास एक साइड में हो जाए और एक आदमी एक साइड में है तो फिर 100 के वोट ज्यादा है ना, तो उसकी सपोर्ट ज्यादा होगी। हाँ ठीक है, इस्लाम धर्म जैसा भी है अच्छा धर्म है, हिंदू धर्म जैसा भी अच्छा धर्म, बहुत अच्छा धर्म। दोनों धर्मों की, जो दूसरों की धर्म की हुटिंग करते हैं ना, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, हैवान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो इस टॉपिक में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि 8 दफा विजिट करने के बाद कोई दिक्कत, कोई तकलीफ या वीजा लेने में कुछ भी नहीं आई भाई आज तक। हम जब हमारा दिल साफ है इस देश के लिए और उस देश के लिए, हमने इस देश का नमक खाया है, इस देश में कमाया है, इस देश को बहुत कुछ दिया है। वहाँ पे हमारे दादा परदादा, हमारे खानदान, मेरा परिवार वहाँ पे है, मेरे दादा के भाई, चाचा, पूरा परिवार। 350 बीघा जमीन है मेरे दादा के खानदान की, मुर्गों के मालिक है, नौकरियों वाले हैं इंडिया में। हाँ, इंडिया में। तो लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पे हमने भी बहुत कुछ किया। उनके हमारा नजरिया गलत नहीं है,
उनके हमारा बच्चे भी- देश है पाकिस्तान, हमारा देश है हिंदू, ठीक है बंटवारा हो गया है, बिल्कुल बंटवारा हो गया है पाकिस्तान, मेरे जन्म पाकिस्तान का है तो मेरा देश पाकिस्तान है, ठीक है। मेरे दादा परदादा का जन्म भारत है तो वो भी हमारा देश है। हम ये नहीं, क्योंकि हमारे परिवार एक नहीं 10-20 हजारों परिवार वहाँ अभी शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी मजबूरी है और वो वहाँ के सेटल हो गए और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही घर में कमाते हैं, खाते हैं, अपनी जगह ले रहे। मेरे पापा ने यहाँ से वहाँ जमीन दादा की बिक गई है, भले बिक गई, मेरे पापा ने यहाँ से जाके वहाँ कमा के मेरे भाई ने 2 मुरबा जमीन ली है, भगवान की कृपा है, उन्होंने खून पसीना वहाँ बहाया है। यहाँ पे हम देखो बिगे जमीन यहाँ ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है। मतलब ये इनकम यहाँ सोर्स से नहीं है, 40 लाख का बिगा है अभी, तो भाई 40 लाख का हम बिगा, हमारा तो घर का सर्कल नहीं चलता। बिल्कुल। 40 लाख में बिगा कहाँ से लेंगे? अगर ले लेंगे तो भाई 1000 में एक आदमी कैसे रह सकता है? 1000 एक पास साइड में और एक आदमी, तो एक उनका साइड। बन के रहेंगे तो तब हमारा टाइम पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कि एक आदमी हजारों में से उनका बने भी नहीं तो वक्त नहीं गुजरेगा। अच्छा, 8 बार जानने के बाद वहाँ पे उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी सीबीआई ने, सीआई ने, पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, ऑफिसर ने कोई तंग वगैरह नहीं नहीं, किया? आज तक हमें मतलब ऐसा सवाल किया कि आप क्यों आते जाते हो, ऐसा भी कभी किया? कभी आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। आज इंक्वायरी तक वगैरह होती रहती है? होती मतलब है। क्यों आते हैं भाई? हमारा परिवार, उनको पता है। अच्छा, सब बिल्कुल पता है, उनको नहीं पता पूछते है। नहीं है, डेटा उनके पूछते पास नहीं, है। उनके पास पूरा डेटा हमारा मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जाते हैं ना तो उनको यही पता। पहले देखो 98 में जब हम गए थे ना तो उस वक्त बहुत दिक्कत आती थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है कि मैं साधु हूँ या चोर हूँ, बिल्कुल। उग्रवादी हूँ, वो तो लेकिन देखा- हमारे परिवार जो बॉर्डर एरिया के करीब रहते थे तो हम छुप छुप के वहाँ मिलने के लिए जाते थे उनको, मतलब कि उनको कहीं पे भी हम गिरफ्तार मत हो जाएं। मिलते थे, ये बात नहीं मिलते, लेकिन हमारा नजरिया सही है, हम मिलते हैं, अभी भी जाते हैं, परिवार को बॉर्डर के साथ बैठे हैं, मिलने जाते हैं, हमारा परिवार बैठा है और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और अभी भी मैं इस विजिट में गया हूँ तो 10 दिन के अंदर मैं परिवार को बॉर्डर के बिल्कुल साथ बैठे हैं, 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं, मिल के आए हैं, शादी ब्याह में गए हैं, दुख सुख में गए हैं, तो वहाँ मैं 13 महीने और कुछ दिन वहाँ स्टे किया है। तो मेरे पापा अभी मेरे पापा तो बहुत मायूस थे कि आप मत जाओ, लेकिन मैं क्यों आया? मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए आया, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोशिश की, मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बड़ी क्लास में पढ़ते थे, कि मैंने बहुत पैसा लगाया बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनकी पढ़ाई के लिए वापस आया हूँ, वरना मैं नहीं आता, क्यों? मुझे परमिशन ही नहीं मिली बच्चों की पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे पाकिस्तानी स्टडी इनवैलिड है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए अच्छा, डिग्री वहाँ पे, यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे ना, प्राइवेट जॉब, हाँ फिर जॉब मिलेगी प्राइवेट, वो भी प्राइवेट, सरकारी जॉब नहीं। मैं भारत सरकार को एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से हिंदू के बच्चे जो आ रहे हैं ना पढ़े हुए, तो भगवान के लिए उनके लिए कुछ सोचे। एक बच्चा जो एक देश छोड़ के दूसरे देश में आता है ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ, भगवान के लिए कुछ ना कुछ सोचे। मतलब उनके स्टडी के लिए कोई स्कूल वगैरह के लिए या फिर कोई जॉब्स वगैरह के लिए। वो चोर नहीं है बच्चे, वो पढ़ के आए हैं, खानदानी बच्चे हैं। जो गलत करने वाला है ना वो ऐसे नहीं आता फैमिली के साथ। बिल्कुल। हाँ, गलत करने वाला वो फैमिली के साथ नहीं आएगा। जो बच्चा पढ़ा, अभी एक बच्चा 14 पढ़ के यहाँ से, मेरे खुद रिश्तेदार परिवार पुलिस में है, आर्मी में है, जो भी जॉब लगे हुए हैं, वो यहाँ से छोड़ के वहाँ आए और उसको वो फिर भी खेती करे, मजदूरी करे, तो फिर उस बच्चे को यहाँ पे वो दिक्कत थोड़ी है, वो जॉब कर रहा है, अपनी जिंदगी सुधार, दुखी है या सुखी है, वो यहाँ पे अच्छा है। बिल्कुल। फिर हाँ, यहाँ से वो अपना छोड़ के मुस्तकबिल वहाँ पे आता, तो भगवान के लिए उस बच्चे को, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे। भले उसको चौकीदार की जॉब दे दे, लेकिन भगवान के लिए उसको कुछ ना कुछ बनाए। सही बात, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सपोर्ट करे। हाँ बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट उसको कागजी कार्रवाई में डाल देती है और ऐसे करते करते बच्चे की उम्र बीत जाती है और कई बीत प्रोसेस। हाँ,
20 साल जिस बच्चे के, एक बच्चा आया पढ़ के 14 पढ़ा है या 16 पढ़ा है, वहाँ पे आया और उसकी 10 साल में नागरिकता ना हो, 10 साल नागरिकता के बाद फिर उस बच्चे को नागरिकता हो, नागरिकता के बाद भी 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, उस बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 साल से जब वो बच्चा क्रॉस होगा फिर उसे जॉब की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सही। उससे बेहतर है कि वो खेती करे, दिहाड़ी करे, वो बच्चा है ना। बिल्कुल। जब अच्छा। ये मैं भगवान के लिए एक मेरा गवर्नमेंट एक ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट है, है, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज जो भी पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, इवन नहीं कोई भी यहाँ पे मसला, मतलब कोई फैमिली यहाँ पे नहीं रहना चाहती, वो वहाँ पे क्यों जाना चाहती? क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पे, सो इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो माइग्रेट होकर इंडिया जाते हैं कि उनकी फैमिली आदि वहाँ पे। सो और भी रीजंस हो सकती हैं। दिक्कत यहाँ कुछ भी नहीं है, दिक्कत बच्चे तो नहीं नौकरियां है। लगे हुए हैं, बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए उस बच्चे की सपोर्ट करे। हाँ बिल्कुल, मतलब हम यहाँ पे सुनते हैं ना कि यहाँ पे मारा कूटा जाता है, ये नहीं भाई, उनकी फैमिलीज वहाँ पे वो इसीलिए जाना चाहती हैं। आज तक किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हमें तकलीफ हो रही है या क्या हो रहा है, इसीलिए है। अच्छा, उसके बाद ये मैं पूछता हूँ कि सबसे जो मेन है, दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तानी जो हिंदू वहाँ पे जाते हैं उनको गवर्नमेंट क्या क्या सहूलत दे रही है और क्या क्या देनी चाहिए? कुछ नहीं दे रही भाई, जब तक नागरिकता नहीं हो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब जहाँ का एक वीजा का किसी एरिया के है। खेत में बैठे हैं ना तो वो बैठने के लिए जगह नहीं देता, ये मैं देख के आया हूँ खुद आंखों से। अगर उसकी मजदूरी करोगे तो खेत में जगह मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ये जो लोग कमेंट करते हैं मैं ऐसे होगा ऐसे होगा, ये सब झूठी बातें हैं, सब खाली कमेंट हैं। बिल्कुल भाई, यहाँ मेरी मदद तो करेंगे। एक बात है, मैं तो एक बात बताऊं, जो अपनी जगह लेके बैठेगा ना अपने पैसों से, अपने दम से, वो अपनी जगह में बैठ सकता है, वरना किसी की जगह बनी में भी किराए के लिए भी लोग नहीं रहने देते। भाई आपके चेहरे में लिखा हुआ, आप किस चक्कर में यहाँ पे आए हैं? हाँ, लोग जो आते हैं ना, जो वहां से 1 साल 2 साल रह के वापस आते हैं पाकिस्तान को, वो सताए हुए लोग आते हैं, जिनको वहाँ सताया गया है परिवार वालों ने या गवर्नमेंट के किसी जॉब मुलाजिम ने, या कुछ किसी तरीके से वो सताते हैं ना। जब वो तंग होते हैं तो फिर वो वापसी का रूट लेते हैं। जिस बंदे को वहाँ पे सपोर्ट होती है वो कभी नहीं आता। मेरे पापा गए हैं, किसी ने उसकी सपोर्ट ली, लेकिन उन्होंने दुख देखे हैं। दुख देखने के बाद अभी तक उसकी नागरिकता अभी जमा हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उन्होंने जमीन खरीदी है अपने खून पसीने की कमाई की, अभी तक रिलेटिव्स के नाम कर दिए। हाँ, मेरे भतीजे है, मेरे भाई है, चाचा के बेटे, उसके नाम की है जमीन। अच्छा, सही है सही है। अच्छा, उसके अलावा हमें पापा जी ये बताओ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इंडिया के अंदर आप 27 साल से कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी जगह आप घूम चुके हैं अभी? मैं तो भाई दिल्ली गया, दिल्ली घुमा, बहुत प्यारा सा शहर है, ठीक है। वहाँ की रेलवे, वहाँ की रोडें, वहाँ की एम्बेसी, बहुत जैसे कहते हैं ना भी वो खूबसूरत शहर, जो जैसे सिंगापुर से भी खूबसूरत है दिल्ली। बिल्कुल, क्योंकि मॉडर्न हो रहा है भैया अभी दिल्ली हमारा आज से 20 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत तरक्की कर चुकी है भारत देश। बहुत दिल्ली, मैं ये छोटी छोटी चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन और देश ने तरक्की की है, बहुत ही इवन देखो कहाँ हरिद्वार में जब मैं पहले गया तो हरिद्वार में ऐसे गंदगी होती थी बहुत। अभी तो भाई हरिद्वार में ऐसे पानी का छींटा डालोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे पड़ा है। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन जब मैंने 98 में गया था तो रेलवे स्टेशन ऐसे सुनसान सा, और वैसे कुत्ते कहाँ दूर रहे थे और कुछ समझ में नहीं आता था, इतनी गंदगी होती है। अब तो भाई वहाँ पे मिट्टी का एक कतरा डालोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मिट्टी पड़ी है। ऐसा खूबसूरत वह रेलवे पटड़ी बन चुकी है। और रेलवे पटड़ी के बीच में उन्होंने सीमेंट करके रखी है। भाई मैं राजस्थान बहुत घूमा हूँ, राजस्थान जो ना मेरी दिल की धड़कन है राजस्थान। मेरे दादा परदादों का शहर बीकानेर मेरा दिल है, मेरे दादा का दिल है, क्योंकि हमारे दादा के खून पसीना वहाँ पे है, कमाई है वहाँ पे, खेत है वहाँ पे दादा के, और मेरे पापा ने भी अभी लिए खेत लिए हैं तो वो भी बीकानेर में ही आते हैं। तो बहुत अच्छा राजस्थान है। आज से 20 साल जब मैं 98 में गया था तो 50-100 किलोमीटर तक आबादी नहीं आती थी, घर नहीं आते थे, डर लगता था।
अब तो सुनसान रेगिस्तान था। हो गए हैं। अब तो भाई राजस्थान ऐसा देश बन चुका है कि आज से 10-20 साल आगे आप और देखना कितना तरक्की करता है हमारा राजस्थान। मतलब ये देख लो, ये पाकिस्तान में इतनी ज्यादा खूबसूरती है और प्यारी सी मिट्टी है, पत्थर नहीं है, फिर भी ये यहाँ तक इतना पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ पे देखो, जोधपुर के देख लो, या फिर मतलब राजस्थान के एरिया को मैं थोड़ा सा डेडिकेट करके मैं ये कह रहा हूँ, पथरीला इलाका होने के बावजूद और पहाड़ और जो है रेत के बड़े बड़े टीले होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे महल बनाए और फव्वारे की मदद से उन्होंने पानी चढ़ाया और 70-80 हज़ार रुपए क्विंटल वाला जो मसाला होता है वो बना रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल डेवलपमेंट है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट के। रेत के टीले में रह के एक सोना उगलना वाकई सोना उगल। अभी किसानों को बहुत सपोर्ट कर रही है, अभी नई हुकूमत भी बहुत सपोर्ट कर रही है, जो मोदी सरकार है ना बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के थे ना वो भी बहुत करते हैं किसानों के लिए। जो भी नेता आता है ना किसानों के लिए बहुत कुछ करता है और बहुत ही किसान आगे अभी जा चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट से। गवर्नमेंट अभी देखो खेत की तारबंदी दे रही है फ्री में, गवर्नमेंट पैसा भरती है, ट्यूबवेल लगा के दे रही है गवर्नमेंट, फ्री प्लेट से, प्लेट वाला शमशी प्लेट से ट्यूबवेल लगा के दे रही है फ्री में। किसान को बिजली फ्री में दे रही है राजस्थान में। भाई देख लो, फ्री है ना, जब कम बिल आता है तो फ्री है ना, फ्री जैसा ही है। तो नहरों का ऐसा ऐसा सिस्टम जाल बिछा दिया है राजस्थान के अंदर कि आज से 20 साल आगे जाके हमको खेत नहीं मिलेंगे। अभी खेत मिलते हैं, 20 साल आप के बाद खरीदना तो चाहते हैं तो मिलेगा। आज से 20 साल आगे खेत नहीं मिलेगा हमें खरीदने के लिए, क्योंकि भाव इतने हाई हो जाएंगे। मतलब तरक्की हो रही है, लोगों का पास लोग पैसे जमा कर रहे हैं, बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उससे वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो है वो धरती खरीदी जाए, धरती ज़मीन ली जाए, बिजनेस किया जाए। तो मतलब कंपटीशन इतना हो गया है कि हर बंदा जो है वो ज़मीन। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार, आप पाकिस्तान से आने वाले हिंदू जितने भी है ना, ये कुछ जाते ऐसे हैं। देखो मैं एक चीज़ बताना तो चाहता हूँ, जो वहाँ के सोडे जात आ रही है ना सिंध से, सोडा जात, उन्होंने भीलों को शो करके आगे लाके उन्होंने अपने काम किए। भील वहाँ के वहाँ ही है। एक हिडन फैक्ट बताता हूँ। हाँ, ये चीज मैं खुद देख के आया हूँ। वहाँ के जो हमारे सोडा जात है ना, उनके जो वहाँ बैठे हैं ना जोधपुर, दिल्ली और बड़े बड़े नेता, वो भीलों को आगे लेते हैं, काम अपनी जाति के करते हैं, भील जाति के नहीं करते, मेघवालों के नहीं करते, वो सब पीछे है। क्योंकि ये छोटी जाति है, गरीब जाति है, वहाँ जाने तक इनको परमिशन ही नहीं होती। वो अपना काम कर लेते हैं बाहर से अफसरों से मिलके, क्योंकि उनके हाथ पड़ते हैं। भगवान के लिए ये छोटी जाति को आगे लाए। मैं मोदी सरकार को एक बता दूं कि अभी 2024 का इलेक्शन जा रहा है, तो आगे जो इलेक्शन आने वाला है ना, वो सब ये जो शरणार्थी गए हुए हैं ना, इनके बल पे आप लड़ें, इनके बल पे लड़ेंगे तो भगवान के लिए ये आपको आगे लेके जाएंगे। सही बात है। मतलब लाखों वोट जो शरणार्थी हैं, जो अगर इनकी आपको नागरिकता मिलती है तो इनका वोट पूरा ही आपको जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि जो बांग्लादेशी आते हैं, जो अफगानी आते हैं, या फिर जो सोडा जात के आते हैं सेन साइड के, वो उनको आते ही पता नहीं चलता, उनको नागरिकता मिल जाती है। और जो हमारे इसमें पंजाब की साइड से आते हैं, या फिर जो हमारी नीची जाति के सिंध के आते हैं, तो छोटी जाति है ना, उनको उनकी सुनवाई नहीं होती। उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो तो यहाँ से मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से वहाँ से कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं। लेकिन नागरिकता के लिए जो भाग दौड़ करता है वो पा लेता है। जो जल्द से जुलूस जब करते हैं तो भीलों को आगे लेते हैं, वो सोडे जात घर बैठे होते हैं। लेकिन ये मैं कहता हूँ सब जाति को बराबर दर्जा दिया जाए। भील जाति, सोडा जाति, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनका ना सोचें, भीलों का भी सोचें, मेघवालों का भी सोचें। ये छोटी जाति वाले हैं, कोली, बहुत सारी छोटी बहुत सी हमारे सिंध पाकिस्तान से बहुत गरीब जाति जा रहे हैं, छोटे छोटी जाति वाले वहाँ जाके। और वो जब वापसी आते हैं तो वो मजबूर होके आते हैं, ऐसे सुख से नहीं आते, वो बिल्कुल मजबूर होके जाते हैं। मतलब वो पहले भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया फैमिली से बिछड़े हुए, तो वो चाहते हैं कि अभी तो जाके जो है
वो फैमिली से जो है वो मिल जाए। नवाबों के दौर से पाकिस्तान 100 साल से ज्यादा साल नवाबों के दौर से भी यही दादा हमारे कहते थे हम इंडिया जाएंगे, हमारा वहाँ पे खेत है, हम तब भी हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होती। तो फिर ये भील जाति या मेघवाल या कोई छोटी जाति वाले कहाँ जाएं, बताएं, ये बताएं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो गए गाइस, 100 साल हो गया यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे भी वो इतने मुश्किल तंग होते हैं। फिर वो फिर यहाँ पे दौड़ते हैं वापसी के लिए, यहाँ दौड़ते हैं, यहाँ फिर वही वो हमारे मारवाड़ी में यही कुआड़ी और यही डंडा। 27 साल का एक मेरे पापा का एक एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से इंडिया का विजिट करना। 27-28 साल हो गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें अभी आएंगी और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं और अगर इस पे 10,000 लाइक आ जाते हैं, हम एक चैलेंज रखते हैं, अगर इस पे 10,000 लाइक्स आते हैं ना तो एक प्रीमियम स्टोरी बताएंगे जो कि 27 से 28 साल तक विजिट करना इंडिया को, एवरी ईयर इंडिया को विजिट करना, वहाँ का निज़ाम देखना, यहाँ के मतलब एक 27-28 साल का बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या क्या तब्दीलियाँ आई 27-28 साल के अंदर। एक बहुत ही प्रीमियम और बेबहा एक इमोशनल स्टोरी सी बन जाती है। अगर इस पे व्यूज़ इतने आए और इसमें इतने लाइक्स आए तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लेके आऊंगा। वहाँ बड़ी जाति वाले जो है ना, यहाँ कहते हैं ना मुसलमान खाना नहीं देते, साथ में खाते नहीं, यहाँ अभी 50-60% लोग मेरे साथ बैठ के खाते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो नहीं खाते, ठीक है। तो वहाँ पे भी है, वहाँ पे ये जाट बिश्नोई जात जो है ना, भीलों नैकों को साथ में नहीं आने देते। इवन धन के चारपाई के ऊपर नहीं बैठने देते। घर की जो चौखट होती है कहते हैं वहाँ वो ठाकर कहलाते हैं, ठाकर। हमारी मारवाड़ी में ठाकर बोला जाता है ससुर को। बिल्कुल। और वहाँ की अलग, वहाँ वो जाति वाले खुद कहते हैं हम ठाकर हैं, ठाकर। तो हम हमारे भील जाति में तो हम ससुर को ठाकर कहते हैं। मतलब हमने एक जो न्यू जात सुनी है, ठीक है, उसके अलावा ये लेकिन ऐसा बेवनी कर, हाँ शहरों में नहीं है, शहरों में नहीं है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे उनके कारोबार है, होटल वहाँ है, पे तो जात कोई भी जात वाला है जो चलता है, लेकिन भेदभाव वहाँ पे अभी भी गांव में चल रहा है। वहाँ पे भी अगर सिटी में जाके किसी बंदे के साथ बैठ के खाना खाए ना, वो भी बिहेव करेगा, वो भी ऐसा कहेगा यार तुम तो ये तुम। हाँ, अगर कोई इसका दोस्त है, जाट राजपूत जब जाते हैं ना गांव में भीलों के साथ तो अलग में खाते हैं। बिल्कुल। मैं खुद कहता हूँ चाय नहीं पीते, चाय का एक वो अलग से अपने स्टाइल से पीते हैं। देखो यार, ये इंसान है, इंसान बन के रहो, ठीक है, खुदा की मखलूक हैं हम, ईश्वर का। हाँ, वहाँ भारत में एक चीज देखिए, वहाँ गरीब भी बहुत है, ये बात नहीं है, गुर्बत गरीबी बहुत है, गरीब बहुत, ठीक है, लेकिन अमीर भी बहुत है ये। लेकिन एक चीज देखिए वहाँ पे, वो अरबोपति है ना, तो वो भी एक सादा सा मतलब इतना उभरता नहीं है, वो ज्यादा यहाँ पे भाई जिसके पास पैसा है तो वो बहुत आगे है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो इतना सा भी पैसा है तो फिर भी वो अपने आप को फुद्दू खां समझता है कि मेरे पास तो पैसा, भाई तेरे से ज्यादा वहाँ पे है, वो तो ऐसा नहीं करते, अकड़ के चलना कहाँ की यार, नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, तो यही बात है कि 27 साल का एक्सपीरियंस एक सेकंड में कह देना कि यार वहाँ पे ये करते हैं, बंदे ने कैसे ऐसे कह दिया भाई। 27 से 28 साल अरसा हो गया उस बंदे को जाते हो, तो उसने सब चीज़ों को मद्देनजर रख के ही दिन बताया।